के 2 बजे है। ज्योति को नींद की ऐसी खुमारी आ रही है कि वह दुनिया जहान के सारे कामों को छोड़कर गुनगुनाती धूप की तरह गुदगुदाती नींद की आगोश में चली जाना चाहती है। उन्हें इस समय नींद दुनिया की सबसे अमूल्य निधि के समान लग रही है। उन्हें लगता है कि दुनिया के काम तो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, फिर 2 घड़ी आराम कर तन मन को क्यों न तरोताजा कर लिया जाए। वह चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट जाती है। नींद ने लगभग उन्हें अपनी आगोश में ले ही लिया है। हेलो 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 हेलो, माइक चेक हेलो। बुद्ध पूर्णिमा पर भाषण प्रतियोगिता में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। माइक की आवाज से ज्योति की नींद टूट जाती है। लो, हो गई आज तो नींद की छुट्टी। 6 महीने की दौड़ धूप के बाद कमरा मिला, वो भी कम्युनिटी हॉल के बाजू में। कभी कला विभाग, कभी संस्कृति विभाग, विमेंस क्लब, इनावील क्लब, तंबोला और तीज से लेकर सभी साहित्य कार्यक्रम इसी हाल में होते हैं। कौन कहता है हम अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। कभी कभी तो यह नृत्य और संगीत के कार्यक्रम अच्छे लगे, लेकिन छुट्टी वाले दिन किसी सजा से कम नहीं लगते। बिना टिकट और निमंत्रण के पूरे कार्यक्रम का विजुअल ना सही, पर ऑडियो तो सुनना ही पड़ता है। ज्योति का खिड़की से झांकना, नीचे स्कूली बच्चों का पोशाक में होना, हाथ में कागज से रट्टा लगाते, लॉन में चक्कर लगाते देखना। क्या आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है? जरूर आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संवाद या भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बच्चों के भाषण की कुछ पंक्तियां कानों में पड़ती है। आज विश्व को आवश्यकता है एक बुद्ध की, जो मानव जाति को एक बार फिर अहिंसा और प्रेम का संदेश दे, जिससे संसार में सुख शांति हो। पब्लिक स्कूल का छात्र रिहर्सल करते हुए कहता है, Buddha is born once in a century. He is born in the time of crosses and chaos. ऐसा लगता है मानो कल की ही बात है, जब मैं भी ऐसी ही प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थी। मुझे ठीक से याद है, डाइस पर हाथ रखकर अध्यक्ष महोदया निर्णायक मंडल को संबोधित करना, स्वर को कभी मंद कभी बुलंद करना, डाइस ठोकते विपक्षी वक्ताओं के कथ्यों और तर्कों की धज्जियां उड़ा देना, अपने काटे तर्कों से प्रतिभागियों के चेहरे को अबाहीन कर देना। क्या कुछ नहीं होता था इन प्रतियोगिताओं में। निर्णायकों की प्रशंसा, श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट, ऐसा महसूस होता था मानो कोई ओलंपिक पदक जीत लिया हो। चलो, अब नींद तो आएगी नहीं, तो क्यों ना कम्युनिटी हॉल जाकर प्रतिभागियों को ही सुना जाए। पहले और अब की प्रतियोगिताओं में कुछ तो अंतर आया ही होगा। ज्योति का कम्युनिटी हॉल में पहुंचना, जहां संस्कृत विभाग के अधिकारी दुर्गा दास जी का लॉन में खड़े मिलना, जो आयोजनों के सिलसिले में कम्युनिटी हॉल में आते ही रहते थे। अरे दुर्गा दास जी, यहाँ कैसे आना हुआ था? अरे मैडम, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विभागों ने इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन रखा है, तो बस उसी की तैयारी में लगा हूँ। वैसे अच्छा किया आपने जो आप यहाँ आ गई, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। आपको इस आयोजन के लिए निर्णायक का पद संभालना होगा। निर्णायक? नहीं, माफ कीजिए, लेकिन आज छुट्टी के दिन मुझे काफी काम निपटाने में। मैं तो बस यूं ही कुछ देर के लिए माइक की आवाज सुनकर आई थी। अरे नहीं मैडम, मना मत कीजिए। आपसे अच्छा निर्णायक और कौन हो सकता है। आखिर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में MA PhD रह चुकी हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस प्रतियोगिता में हिस्सा कौन ले रहा है? किस विषय पर प्रतियोगिता है? नियम क्या है? मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अरे मैडम, गौतम बुद्ध के विचारों की समाज में प्रासंगिकता, इस विषय पर भाषण प्रतियोगिता होनी है और सभी स्कूलों को सर्कुलर भी भेजा जा चुका है। वैसे मैडम एक बात कहूँ, ये पब्लिक स्कूल के बच्चों की तो बात ही कुछ और है। ज्यादातर बच्चे भी वहीं से आए हैं, और बाकी ये सरकारी स्कूल के बच्चे, इनका तो बहुत बुरा हाल है। इनसे तो बस हड़ताल करवा लो, बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी एकदम जीरो। चलो कोई बात नहीं, पर आप ये बताओ कि दूसरा निर्णायक कौन है? दूसरे निर्णायक इतिहास विभाग से होंगे और तीसरे निर्णायक आप ही हैं। अच्छा, तो क्या आप ऐसे कार्यक्रम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हर साल करवाते हैं? अब क्या बताएं मैडम, ये सब तो शो से है। हर साल तो छुट्टी डिक्लेयर होती थी, ये पहली बार ही हो रहा है। वो
चुनाव आने वाले हैं ना, वोट चाहिए। तो चलो अब कहा है तो करवाना तो पड़ेगा ही। हाँ जी, वो तो करवाना ही पड़ेगा। चलो अब प्रतियोगिता में ही देखते हैं। जी जी। कला विभाग से कौशल जी का आना और दुर्गा दास का नाराजगी जाहिर करना। आप यहाँ खड़े हैं, मैं कब से विभाग में फोन कर रहा हूँ, कोई फोन उठाता ही नहीं है। अरे तो मेरी तो यहाँ ड्यूटी लगी हुई है और मेरा फोन भी डायरेक्टर साहब के कमरे में ही रह गया। वैसे मैं भी शर्मा के इंतजार में हूँ, आया नहीं अभी तक। और एक बात तो बताइए, सुबह के नाश्ते का कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ से होगा, इसीलिए तो आपको फोन कर रहा था। बेकरी वाले को पेस्ट्री और बिस्किट का ऑर्डर दिया था, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। वैसे मैडम, यहाँ आसपास कोई दुकान तो होगी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पीछे एक दुकान है तो सही, वहीं से मंगवा लो, काम तो हो ही जाएगा। बस फिर ठीक है, शर्मा से कहो वहीं नाश्ते का इंतजाम कर ले। हाँ चलो, ये भी ठीक रहेगा। और कोई चारा भी तो नहीं है ना? हाँ ये तो है। निर्णायक की भूमिका एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ऐसी प्रतियोगिताओं में सारा दारोमदार निर्णायक पर ही होता है। कितनी ही बार अच्छे से अच्छे वक्ताओं को भी साधारण वक्ताओं से हारते देखा है। विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण, भावों की अभिव्यक्ति, इन सभी कुछ के आधार पर ही निर्णय होने चाहिए। निर्णायकों के निर्णय से असंतुष्ट होने का मेरा अपना भी एक अनुभव है। अब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अब जब दूसरे निर्णायक आएंगे तो उनसे बात करनी ही पड़ेगी कि अंकों का विभाजन किस प्रकार से किया जाए। कौशल जी, वैसे आप लोगों ने इस प्रतियोगिता का विषय क्या बताया था? विषय तो मुझे याद नहीं, पर शायद बुध पर कुछ था। हमारे डायरेक्टर साहब चाहते थे सेमिनार हो, पर इतने शॉर्ट नोटिस में संभव कहाँ, इसीलिए हमने भाषण प्रतियोगिता रखी है। संस्कृत विभाग के फोटोग्राफर का आना, बैनर की फोटो खींचना, लॉन में चहलकदमी करते बच्चों और फूलों की तस्वीरें खींचना, बच्चों का कागज हाथ में लेकर स्पीच याद करना, कोई किसी रट्टा लगाते प्रतिभागी के उपहास की मुद्रा में कोट का कॉलर ठीक कर रहा है। ज्योति का इस तैयारी की पृष्ठभूमि को याद करना। वह याद करती है कि किस प्रकार वह स्वयं तैयारी करती थी स्पीच लिखवाने के लिए। मैडम के आगे पीछे भागना, तब कहीं जाकर 2-4 बुलेट पॉइंट मिल जाना। मैम ये समझ नहीं आ रहा, समझा दो। अरे ज्योति, जब तुम अपने भाषण को बोलोगी तो शब्दों पे थोड़ा जोर देकर बोलना है, ठीक है? और ऐसा करना, जब तुम भाषण को बोलोगी तो अपनी आवाज को बुलंद रखना, ठीक है? तुम ऐसा करो, अपनी स्पीच को याद करो। मैं बाकी बच्चों को देखकर आती हूँ कि वो क्या करे और उनकी स्पीच याद हो गई है या नहीं, ठीक है? यस मैम। घर में भैया की विनती करना और उसका गुस्सा होना सभी याद आते हैं। अरे भैया, आप क्या काम कर रहे हैं? मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तू अपना काम बता। जरूरी तो नहीं लग रहा आपका काम। तू अपना काम तो बता। पहले वादा करो कि मेरा काम करेंगे आप। पहले काम तो बता। नहीं, पहले वादा करो ना करेंगे। अगर ढंग का हुआ तभी करूँगा। अच्छा, मेरा काम ढंग का नहीं होता ना? अरे बाकी सब छोड़, तू काम बता। अच्छा, तो मेरे स्कूल में प्रतियोगिता है ना, वहाँ की भी स्पीच लिख दो। मेरे से नहीं होते भाषण वगैरह। अभी तो वादा किया था। अरे नहीं होते। प्लीज भैया, अरे नहीं। प्लीज अरे नहीं। प्लीज। अरे ज्योति नहीं। ठीक है, मत लिखिए हमारी स्पीच और हम अपनी मैडम से मना करा देंगे। अरे ज्योति, ये स्पीच वगैरह सब फिजूल है, कोई सुनता भी है इनको ध्यान से। जितना टाइम तू इसे रटने में लगाती है, उतनी देर अपनी पढ़ाई करेगी, टॉप करेगी, टॉप। ये ले पकड़ दूध। और चुप कर, क्या बोले जा रहा है? ना खुद काम करता है ना इसको करने देता है। कभी एक छोटी सी ट्रॉफी भी जीत कर लाया है? अगर तुझसे स्पीच नहीं लिखी जाती तो मना करते। इतना लंबा भाषण देने की
अब जाट पढ़वाई दिए। और बेचारे भैया चुपचाप कॉपी पेन लेकर लिखने बैठ जाते थे। उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, लेकिन भैया की लच्छेदार शब्दावली और तर्क पढ़कर सारी नाराजगी दूर हो जाती थी। ना जाने उनके इसी लेखन से मैंने कितने ही मेडल और ट्रॉफियां जीती होंगी। अब इन बच्चों के भाषण ना जाने किसने लिखे होंगे। अब तो इस प्रतियोगिता को देखने का एक अलग ही आनंद आएगा। पहले और अब की प्रतियोगिताओं में अंतर भी तो काफी आ गया है। हेलो, हाँ शर्मा जी, हाँ जी, ठीक है, अच्छा, ओहो, चलो ठीक है। वैसे कौशल जी, शर्मा जी का फोन आया था? हाँ, उन्हीं का फोन था। क्या कह रहे थे? वह कह रहे थे दत्ता साहब कल सुबह मीटिंग में थे, उसके बाद घर चले गए, सर्टिफिकेट साइन ही नहीं हो पाए हैं। ओहो, इस शर्मा से कुछ काम नहीं होता। अब आप ही बताइए कौशल जी, बिना सर्टिफिकेट के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे? हाँ ये तो है। तो ऐसा करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को उनके सर्टिफिकेट उनके स्कूल भिजवा देंगे। हाँ चलो, ऐसा भी ठीक रहेगा, पर सर्टिफिकेट होते तो काम आज ही पड़ जाता। ये तो है। वैसे देख कर तो लगता है यहाँ काफी देर तक होने वाली है। मुझे तो अस्पताल भी जाना था। अस्पताल? क्यों? अरे वो मेरे रिलेटिव अस्पताल में एडमिट है ना, तो बस उन्हें ही देखने जाना था। छुट्टी वाले दिन मेरे ख्याल से अस्पताल में विजिटिंग 8 बजे तक होती है, आप 7 बजे निकल जाना। हाँ चलो, और कोई चारा भी तो नहीं है ना। हाँ। वैसे निर्णायक साहब आ गए? अभी तक नहीं आए। नहीं आए? अब तो प्रतियोगिता शुरू भी होने वाली है और वो अब तक नहीं आए। जरा फोन घुमाइए उन्हें, कहाँ रह गए? चलो मैं फोन करता हूँ उनको। लो आ गए। नमस्कार दुल्ला साहब। नमस्कार कौशल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, काफी देर कर दी आने में। वो मैं काम पे बिजी था इसलिए लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, आखिर आप यहाँ आए तो सही। आइए। ज्योति जी, इनसे मिलिए निर्णायक साहब। ये आदमी तो बातचीत के मूड में ही नहीं है। अब इनसे अंकों के विभाजन के बारे में बात कैसे की जाए? शायद स्कूलों में विभाग ने रूल्स वगैरह की लिस्ट तो भेजी ही होगी। Buddha is born once in a century. Buddha is born once in a century. Buddha is born once in a century. Buddha is born. तेरे को ठुड्ड मारूंगा। Buddha मारूंगा। ओए, तू मेरी नकल क्यों कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? एक स्पीड बजेगा, पार बजेगा, यहाँ से सीधा। मैं तेरी नकली नहीं कर रहा। तू क्यों बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। मैं तेरी नकली नहीं कर रहा। Buddha is born. बोल रहा हूँ मैं। तो मैं तेरी नकली नहीं कर रहा। अरे इधर आओ तुम दोनों। क्या कर रहे हो? मैम स्पीच याद कर रहे हैं। हो गई तुम्हारी स्पीच याद? यस मैम। तो तुम्हारे मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ, ठीक है? तो तुमने ऐसा करना है कि तुमको भाषण के लिए टोटल 4 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है? और भाषण को थोड़ा सा टिक के बोलना है ताकि सुनने वालों को समझ में आए कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, ठीक है? और भाषण बोलने के लिए तुमको 4 मिनट का टाइम मिलेगा। जैसे ही बेल बजेगी वहाँ से तुम लोगों ने चले जाना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? और ऑल द बेस्ट। ज्योति प्रतियोगिता संबंधी नियमावली दुर्गादास जी से मांगना चाहती है, लेकिन वह देखती है कि दुर्गादास जी और कौशल जी तो फोन चला रहे हैं। उसे इस समय उन्हें टोकना ठीक नहीं लग रहा है। निर्णायक अभी भी कुर्सी पर निर्विकार बैठे हैं। हॉल में दर्शक दीर्घाएं अभी भी खाली थी। फोन की घंटी बज रही थी। एक प्रतिभागी कोने में जाकर अपनी स्पीच दोहरा रहा था। गौतम बुद्ध ने रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने उच्च नीच जात पात को नामांकन मानव प्रेम पर बल दिया। ज्योति को भैया याद आने लगे थे। वह भी तो ऐसी ही परिष्कृत ओष्ठपुट भाषा का प्रयोग करते थे। ज्योति को श्रोताओं की चिंता होने लगी थी। हॉल अभी भी खाली था। आज विश्व को
आवश्यकता है एक बुद्ध की, जो एक बार फिर से मानव जाति को अहिंसा और प्रेम का संदेश दे, संसार में सुख शांति हो। लेकिन फिर भी आज के दिन हॉल खाली है, कोई भी इस प्रतियोगिता को देखने नहीं आया। लोग अभी भी अपनी संस्कृति से विमुख हैं। आजकल तो अगर कैलेंडर में छुट्टी हो तो ही उत्सव, त्योहार और प्रतियोगिता का पता चलता है। कोई भी प्रतियोगिताओं को देखने में आनंद ही नहीं लेता। मुझे तो अब श्रोताओं की चिंता होने लगी। कोई भी इस प्रतियोगिता को देखने नहीं आया। शायद निशा और प्रभा अपने फ्लैट पर ही होगी। अब उन्हें इस प्रतियोगिता को देखने बुला लेना चाहिए।